हाय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम कन्वेंशंस ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस किए थे। अगर उसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के क्लास में हम डायमेंशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायमेंशनिंग को हम इंट्रोडक्शन के द्वारा समझते हैं। ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य निर्मित होने वाली वस्तु के सही आकार का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि चित्र में वस्तु के विभिन्न भागों के उचित डायमेंशन और अन्य जानकारी होनी चाहिए। सही डायमेंशन टेक्नीशियन को पार्ट के निर्माण में सुविधा प्रदान करता है, जबकि गलत डायमेंशन से भ्रम पैदा हो सकता है और समय, श्रम और सामग्री का बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए डायमेंशन को इस तरह से किया जाना चाहिए जो टेक्नीशियन द्वारा आसानी से समझा जा सके। इस अध्याय में हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में ड्राइंग को डायमेंशनिंग के बारे में समझेंगे। डायमेंशन के बारे में हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के तैयार चित्र पर विभिन्न आकारों या मापों को लिखने की कला को डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन पूरी तरह से वस्तु को परिभाषित करने के लिए आवश्यक सभी आकारों और अन्य सूचनाओं को व्यक्त करता है। यह निर्माण प्रक्रिया और निरीक्षण आवश्यकताओं के संबंध में उचित रूप से किया जाना चाहिए। डायमेंशन में असेंबली के लिए दिए गए हिस्से के सही कामकाज के लिए आवश्यक सहिष्णुता की अभिव्यक्ति भी शामिल है। डायमेंशन के संकेत के बारे में अब हम लोग समझते हैं। डायमेंशन के संकेतन में डायमेंशन रेखाएं, एक्सटेंशन रेखाएं, एरो हेड्स अर्थात तीर के निशान, डायमेंशन आंकड़े, नोट्स, सिंबल्स आदि शामिल हैं। यहाँ पे हम लोग लीडर के बारे में जानते हैं। लीडर को हम लोग पॉइंटर लाइंस भी कह सकते हैं। पॉइंटर लाइन आमतौर पर किसी भी सुविधाजनक कोण पर खींची जाती है। आमतौर पर 30 डिग्री, 45 डिग्री एवं 60 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग का सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह एक वस्तु को कई ज्यामितीय आकृतियों जैसे प्रिज्म, सिलेंडर, पिरामिड, शंकु, गोले आदि से बनाया जा सकता है। फिर इन ज्यामितीय रूपों को इस तरह से डायमेंशन देना बहुत आसान हो जाता है जो एक दूसरे को उनके व्यक्तिगत आकार और स्थान दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं कि एक साइज डायमेंशन होता है और एक लोकेशन डायमेंशन होता है। इसका डिस्कशन आगे हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में आमतौर पर निम्नलिखित दो प्रकार के डायमेंशन का उपयोग किया जाता है। पहला साइज डायमेंशन, दूसरा लोकेशन डायमेंशन। साइज डायमेंशन वह डायमेंशन है जो वस्तु के विभिन्न आकारों जैसे लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि को इंगित करता है। यहाँ पर हम साइज डायमेंशन का फिगर टॉप में देख रहे हैं, जो कि इस फिगर में यहाँ पर लेंथ और विड्थ दोनों को ये डिनोट कर रहा है और जिसे हम एस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसके बाद लोकेशन डायमेंशन, वे डायमेंशन जो एक विशेषता की दूसरी विशेषता के संबंध में स्थिति का पता लगाते हैं। उसके बाद सुविधाओं के किनारों से छिद्रों की केंद्र रेखाओं के बीच की दूरी लोकेशन डायमेंशन द्वारा दर्शाई जाती है। इसे हम लोग
कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। मीन्स कि हम लोग बॉटम फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे होल है और यहाँ पर अलग अलग 2 होल हैं, जो कि ये एक अलग तरह के फीचर्स को दिखाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं एक अलग तरह के यहाँ पर विशेषता है यहाँ पर कि हम लोग इसको टॉप व्यू को दिखा रहे हैं। दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। ऊपर वाले को हम लोग फ्रंट व्यू में दिखाए हैं, नीचे वाले को हम लोग टॉप व्यू में दिखाए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी वाली जो सर्किल है उसका फ्रंट व्यू में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस, और छोटी वाली जो 2 सर्किल है उसे हम लोग फ्रंट व्यू में यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके यूनिट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग हम लोग मिलीमीटर में करते हैं। यहाँ पर आप लोग को डायमेंशन ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक के पास में केवल आप लोग को डिजिट लिखना होगा, मिलीमीटर नहीं लिखना है। और जितने भी हमारे डिजिट में यहाँ पर उसके डायमेंशन डिनोट होंगे वो सब विदाउट mm यहाँ पर होंगे। और लास्ट में हम लोग एक ही बार टाइटल ब्लॉक के पास ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर लिख देंगे। इससे ये पता चलता है कि पूरे फिगर का हम लोग मिलीमीटर में डिनोट किए। अब हम डायमेंशनिंग के लिए जनरल रूल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना हम लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑल द डायमेंशंस नेसेसरी फॉर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द पार्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली ऑन द ड्राइंग। अर्थात किसी भी भाग के सही कामकाज के लिए आवश्यक सभी डायमेंशन सीधे ड्राइंग पर व्यक्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, डायमेंशंस शुड बी गिवन on the view which shows the relevant features most clearly। अर्थात उस व्यू पर डायमेंशन दिए जाने चाहिए जो रेलिवेंट विशेषताओं को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाता है। नेक्स्ट, डायमेंशंस मार्क्ड इन वन व्यू नीड नॉट बी रिपीटेड इन अनदर व्यू एक्सेप्ट फॉर रेफरेंस पर्पसेस। अर्थात कुछ रेफरेंस पर्पस को छोड़कर एक व्यू में चिन्हित डायमेंशन को दूसरे व्यू में दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, डायमेंशंस शुड बी प्लेस्ड आउटसाइड द व्यू एज फॉर एज पॉसिबल। अर्थात डायमेंशन को यथासंभव व्यू के बाहर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, dimensions should be taken from visible outlines rather than from hidden lines। अर्थात डायमेंशन को छिपी हुई रेखाओं के बजाय विजिबल रूपरेखा से लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डायमेंशंस शुड बी गिवन फ्रॉम ए बेस लाइन और सेंटर लाइन ऑफ ए होल और एन इम्पॉर्टेंट होल और ए फिनिश्ड सरफेस। अर्थात एक छेद या एक महत्वपूर्ण छेद या एक तैयार सतह के आधार रेखा या केंद्र रेखा से डायमेंशन दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ऑफ डायमेंशन लाइंस शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। अर्थात यदि संभव हो तो डायमेंशन रेखाओं को पार करने से बचना चाहिए। इस तरह से हम लोग
डायमेंशन के कुछ जनरल रूल हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा ड्राइंग गुड एक्यूरेसी के साथ बना हुआ है और परफेक्ट है। नेक्स्ट, अब हम डायमेंशंस अरेंजमेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये डायमेंशंस अरेंजमेंट भी डायमेंशनिंग के जनरल रूल में महत्वपूर्ण हैं। फर्स्ट में हम लोग यहाँ पर चेन डायमेंशनिंग के बारे में सबसे पहले समझते हैं। चेन डायमेंशनिंग, in this system dimensions are arranged in a straight line. When overall dimension is given, one of the smaller or least important dimension is generally omitted. कहने का मतलब ये हुआ, इस प्रणाली में डायमेंशन को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाता है। जब पूरे डायमेंशन को छोटा या कम से कम महत्वपूर्ण डायमेंशन दिया जाता है तो आमतौर पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी हम डायमेंशनिंग किए हैं सभी का डायमेंशन पर्टिकुलरली सेपरेट दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग पैरेलल डायमेंशनिंग के बारे में समझते हैं। इन दिस अरेंजमेंट all the dimensions are given from a common baseline. इस व्यवस्था में सभी डायमेंशन एक सामान्य आधार रेखा से दिए गए हैं। छोटे डायमेंशन को व्यू के निकट और बड़े को दूर रखा जाता है ताकि एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइंस को पार ना कर सके। यहाँ पर फिगर में हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो डायमेंशनिंग लाइन है जो इस दोनों के बीच में देख रहे हैं, ये जो है आपका एक्सटेंशन लाइन के बाहर कभी भी नहीं जाएगा। थर्ड है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग बाय अ कोऑर्डिनेट टेबल कैन बी यूज्ड इन place of other dimensioning styles. This can make drawing easier to read. This method is done when a number of holes of different size have to be dimensioned. अर्थात एक कोऑर्डिनेट टेबल द्वारा डायमेंशन का उपयोग अन्य डायमेंशन स्टाइल के स्थान पर किया जा सकता है। यह ड्राइंग को पढ़ने में आसान बनाता है। यह विधि तब तक की जाती है जब विभिन्न आकार के कई छेदों को डायमेंशन देना होता है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग डायमेंशन का होल दिया हुआ है और सभी को हम लोग डायमेंशनिंग किए हैं। तो ये तभी संभव है जब हम हर एक होल को अलग अलग इसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि इस साइड से कितना रेडियस और एक्स कोऑर्डिनेट में ये कितना डिस्टेंस है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस है। फिर इस होल के लिए अगर हम कहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिस्टेंस पर है और वाई कोऑर्डिनेट पर कितना डिस्टेंस है। मतलब ये कि एक्स कोऑर्डिनेट में अगर 1 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट में 1 1 होगा, तो इस तरह से हम सेंटर से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से ये सबसे बड़े वाले होल की बात करते हैं तो इसका भी अपना कुछ न कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट होंगे जो कि ये इसके डायमेंशनिंग को दिखाता है। तो इस तरह से प्रत्येक होल के लिए अपना एक कोऑर्डिनेट डायमेंशन है जो कि ड्राइंग को एक्यूरेट बनाता है। आज के क्लास में हम डायमेंशनिंग के बारे में डिस्कस किए और आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं इस फिगर में ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिखाया गया है। इस फिगर में डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, डायमेंशन फिगर, लीडर अर्थात पॉइंटर लाइन जो कि
ये किसी भी कन्वीनियंट एंगल पर हो सकता है और 30 डिग्री से लेस देन नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे अगले क्लास में सॉर्ट आउट कर दूं। अगले क्लास में हम स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए